दिव्य क्लासेस आरपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, विस्तार और महत्वपूर्ण तथ्य। तो राजस्थान के अंतिम बिंदु वो कौन कौन से हैं? तो देखो, उत्तरी बिंदु है कोणागांव, गंगानगर। कोणागांव कहाँ पर? गंगानगर, जो हमारा उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। तो ये चार हमारे अंतिम बिंदु हो गए। कौन सा है? उत्तरी बिंदु कोणागांव, गंगानगर। पश्चिमी उत्तर फिर दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? दक्षिणी बिंदु हो गया हमारा बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, जैसलमेर। तो ये हमारे राजस्थान के अंतिम बिंदु हो गए। अब देखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो अक्षांश की रेखा है वो हमारे उत्तरी से उत्तरी ही चलेगी। फिर देखो इसमें क्या होता है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हम नक्शे के माध्यम से आपको बता रहे हैं। उत्तर कोणागांव, दक्षिण बोरकुंड गांव, और पूर्व में सिलावट गांव, और पश्चिम में कटरा गांव। अब देखो राजस्थान की जो स्थिति है उसमें जो पूर्वी स्थिति, आज में जो पूर्वी स्थिति है राजस्थान में सिलावट, धौलपुर में राजस्थान की स्थिति। सूर्य उदय कहाँ पर होता है, सूर्य अस्त कहाँ पर होता है, ये वाला। तो राजस्थान में सिलावट, धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले होता है, जबकि कटरा जैसलमेर के अंदर सबसे अंत में सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है। राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान सिलावट गांव और सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कटरा गांव, जैसलमेर में, इन दोनों के बीच सूर्य अस्त और सूर्य उदय में अंतर कितना रहता है? तो इसमें 36 मिनट का अंतर रहता है। 36 मिनट पहले धौलपुर में सूर्य उदय होता है और 36 मिनट के बाद जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय होता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो राजस्थान का विस्तार है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में अंतर 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। फिर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर और दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर। और दोनों विकर्णों के बीच की जो लंबाई है वो है 64 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण की लंबाई और पूर्व पश्चिम की चौड़ाई के बीच अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। और ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। फिर दोनों विकर्णों के बीच की लंबाई कितनी है? 66 किलोमीटर। राज्य की भौगोलिक स्थिति होगी। अब देखो इसमें क्या है, मुख्य विशेषताएं, अन्य तथ्य। अक्षांश स्थिति होगी। अब ये देखिए देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान 69 30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, कितना? ये जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्व से पूर्व ही चलेगा और अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर। तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कहाँ पर? मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 41, 41 जिले। संभाग कितने हैं? 7 संभाग। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व के देशों में 32वें स्थान पर है, लेकिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर, 7वां स्थान पर है ये। और ये थार मरुस्थल के कारण विश्व में प्रसिद्ध है हमारा जो राजस्थान है वो। ये हो गया। अगला वीडियो। अब देखो राजस्थान की मध्यवर्ती रेखाएं, अक्षांश और देशांतर विस्तार हमने पढ़ लिया। अब उत्तर दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई भी हमने पढ़ ली, विकर्णों की लंबाई चौड़ाई भी पढ़ ली। अब है राजस्थान की मध्यवर्ती रेखाएं के मध्यवर्ती अक्षांश कौन से हैं। सबसे पहले मध्यवर्ती रेखाएं कहते किसे हैं? राजस्थान के उत्तर दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं राज्य का मध्यवर्ती बिंदु निर्धारित करती हैं और इन्हीं रेखाओं को मध्यवर्ती रेखाएं कहते हैं। देखो ये बीच में जो रेखाएं हैं नागौर, ये पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी जिलों को जो मिलाती हैं वो रेखाएं मध्यवर्ती रेखाएं, वो है नागौर जिला। तो मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। मध्यवर्ती गांव मेड़ता तहसील का लामपोलाई गांव है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना नागौर माना जाता है। तो हो गया हमारा मध्यवर्ती जिला नागौर हो गया, मध्यवर्ती गांव लामपोलाई हो गया, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना नागौर होगा।
पूर्वी देशांतर रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश रेखा जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उसमें मध्य कौन सी अक्षांश रेखा आता है, मध्य कौन सी अक्षांश रेखा आती है, तो उसमें आती है हमारा 26 मिनट 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, लगभग 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो हमारी मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा माना जाता है। ये निम्न जिलों से होकर गुजरती है। जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो जैसलमेर, नागौर, जयपुर, भरतपुर, फलौदी, डीडवाना, कुचामन और दौसा, इन जिलों से होकर हमारी जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, वो गुजरती है। फिर ये पूर्वी देशांतर रेखा, मध्यवर्ती देशांतर रेखा, मध्यवर्ती पूर्वी देशांतर रेखा वो कितनी है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितनी है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, हनुमानगढ़, चूरू, ब्यावर, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो लगभग दक्षिणी जिले और उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश रेखा लगभग तो 27 डिग्री है, लेकिन 26 डिग्री 34 मिनट, और मध्यवर्ती पूर्वी देशांतर रेखा 74 डिग्री। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्यवर्ती जिला नागौर हो गया, मध्यवर्ती गांव लामपोलाई हो गया, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव गगराना हो गया, वो भी नागौर में। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 26 डिग्री 34 मिनट लगभग 27 डिग्री, और मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।